आज हम भिन्न के गणित देखेंगे। भिन्न का जोड़ घटाव और भिन्न का गुना और भागा आसान तरीके से हम कर सकते हैं। ये गणित आज हम देखेंगे। तो आओ देखते हैं हमारा पहला गणित। अब इस गणित को देखो, यहाँ पर अंश 3 है, हर 4 है, अंश 5 है, हर 2 है, अंश 1 है, हर 6 है। तो हमें ये जो हर है इनका हमें पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। हमें इसका एलसीएम निकालने का एकदम आसान तरीका है। 2, 6 इस तरह से इसे लिख लो और फिर 2 से ये सब डिविजिबल है। बे दूना 4, बे एक बे, बे त्रिकम 6। फिर से 2 से डिवीजन करेंगे, बे एक बे, ये एक ऐसे ही आएगा। 3 उसी तरह है और 3 से डिवाइड करेंगे, ये एक 3 एक 3, पूरा 3 आ गया। तो हमारा ये एलसीएम आ गया। 3 दूना 6, 6 दूने 12। तो अब इसका एलसीएम निकालने के लिए हमने नीचे 12 लिख देना है। ये हो गया 12। 4 का पाड़ा 12 आने तक बोल। 4 त्रिकम 12। तो इस 3 को त्रिकम मतलब 3 से गुना। अब यहाँ बेसखम 12। तो इस 5 को सखम मतलब 6 से गुना करो और ये आ गया प्लस। फिर ये 1 को 12 से गुना करो, ये आ गया इस तरह से। अब इन दोनों का और इन दोनों का गुना करके नीचे लिख। 3 त्रिकम 9 प्लस 5 सखम 30 प्लस 12 एक 12, नीचे 12 उसी तरह आएगा। और अब इनका जोड़ करो। इनका जोड़ होगा 9 और 12 में हम मिलाएंगे तो 20 21 होगा। 21 और ये 30 51 और ये 12 उसी तरह आएंगे। ये आ गया हमारा इस जोड़ का जवाब। अब ये दूसरा गणित देखो, यहाँ पर हमने आसान गणित लिया है ताकि आपको ये कंसेप्ट समझ में आए। अब इसका हर 5 है, इसका भी हर 5। जब दोनों का हर सरी का हो, हमें इस तरह के गणित करने के लिए, भिन्न के गणित करने के लिए दोनों का हर समान होना चाहिए। और जब समान होता है तो अंशों का हम जोड़ कर लेते हैं। अब ये हो गया इनका जोड़। अब इनका जोड़ लिखो आगे। ये 5 उसी तरह आएंगे। 3 और 2 हो गए 5 और ये भाग जाएगा 5 से। 5 एक 5, 5 एक 5, ये आ गया 1 छेद 1 का मतलब ये आ गया हमारा आंसर। अब इस गणित को देखो, यहाँ पर जो हर है वो पूर्णतः भिन्न है, अलग अलग। तो ये अलग अलग जब होंगे तब हमें इनका एलसीएम निकालना आसान है। ये दोनों का डायरेक्ट गुना कर दो। 3 गुना 4, ये हो गया गुना। और इस 4 से, इस हर से इसको गुना करो, माइनस, और इस हर से इसको गुना करो तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब 4 दूना कितना आएगा 8, माइनस 3 एक 3 और 4 त्रिकम 12, ये आ गया इस तरह से। इसका आंसर आगे लिखो। 8 में से 3 गए, 5 बचे, नीचे आ गए 12, ये हो गया आपका आंसर। अब ये है गुना का गणित और इसे किस तरह से हल करते हैं वो हम देखते हैं। अब गुना के गणित करते वक्त जो हर है उससे अंश को या अंश से हर को भाग जाता है क्या देखेंगे। तो अब यहाँ 3 है हर में और 9 है अंश में, यह भाग जाता है। 3 एकम 3 और 3 त्रिकम 9। फिर इस 2 से इस 4 को भाग जाता है। बे एक बे, बे दूना 4। फिर इस 6 से 6 एकम 6, 6 दूना 12। तो ये इस तरह से पूरा भाग गया। अब ऊपर आई संख्या 2 गुनीले 2 गुनीले 3 और नीचे क्या आ रहा है 1 गुनीले 1 गुनीले 1, उसी तरह लिख लो और इनका जवाब इनके सामने लिखो। 3 दूना 6, 6 दूना 12, ये आ गया 12 और 1 का गुना 1 आता है जिसे हम नहीं लिखते। ये आ गया आपका जवाब। अब ये अगला गणित देखो, भागा का गणित है। भागा करते वक्त जहाँ भागा है वहाँ गुना होता है और ये संख्या नीचे की ऊपर जाती है और ऊपर की नीचे आती है। यहाँ पर भी गुना होगा, ये संख्या ऊपर जाएगी और ये संख्या नीचे आएगी। देखो अब लिखते हैं। पहली संख्या उसी तरह आएगी, ये 6, ये गुना होगा यहाँ पर, और ये 12 जो हर में है वो अंश में चले जाएंगे और जो अंश है वो हर हो जाएगा। गुनीले, ये इसका गुनीले हो जाएगा और ये 9 ऊपर जाएंगे
और 2 नीचे आएंगे। अब देखो इसे करते हैं। बे एक बे, बे दूना 4, 6 एक 6, 6 दूना 12 और 3 एकम 3, 3 त्रिकम 9। तो देखो ये 2 गुनीले 2 गुनीले 3 ऊपर का आ गया और नीचे 1 है, वो नहीं लिखा तो भी चलेगा। इनका गुना आएगा 3 दूने 6, 6 दूने 12। देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो मैंने इस गणित को लिया था पहले गुणाकार का, उसी गणित को मैंने भागा के रूप में लिखा। इन दोनों को उल्टा करके लिखा, अंश हर में और हर अंश में लिखा। तो भागा और गुना में ज्यादा अंतर नहीं होता। भागा और गुना के गणित का नियम सरीखा ही होता है, सिर्फ ये स्टेप यहाँ अलग है। यहाँ जहाँ भागा है उसका गुना करो, अंश छेद में लिखो और छेद अंश में लिखो। इसी तरह यहाँ पर भी ये इतना आसानी से आप इस भागा को कर सकते हो। तो इस तरह से ये भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग आपने आज सीख लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब ठीक से समझ में आया है। समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछो, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।